देखें। यस, एक आध मिनट में इन्होंने क्लिक क्लिक की है, बस काम सीधा हो गया। बॉडी में कहीं भी दर्द हो तो आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए उस दर्द को रिड्यूस कर देते हैं। लोग जो है ज़्यादा फिजियो के पास जाते हैं या किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, तो आप किस तरह ये कहते हैं कि ये आपकी जो टेक्निक है उनसे बेहतर है? पहलवान या जरा कह लें, वो भी इसी तरह की टेक्निक से हाथों से बंदे को ठीक कर देते थे। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरनेशनल प्लेयर लंदन के को मैंने ट्रीट किया। बुलबुले वाले हैं वो नबील साहब, जो बुलबुले का करते हैं, उनकी मैंने ट्रीटमेंट की है। ये डेंजरस देखने वाले को फील होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, आजकल के दौर में हर दूसरे फ़र्द के कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द और इसी तरह के और मर्ज़ हैं जो सामने आ जाते हैं या किसी और तकलीफ़ की वजह से वो उठने बैठने से कासिर हो जाते हैं। अब इस दर्द को आप बग़ैर किसी मेडिसिन के या किसी सर्जरी के या किसी और मशीनरी का इस्तेमाल किए कैसे गायब कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो लाइव तरीक़ेकार दिखाऊँगा और वो टेक्निक क्या है वो भी बताऊँगा। तो आइए साथ चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ इस वक्त कायरोप्रैक्टर डॉक्टर अहमद अमान साहब मौजूद हैं। तो सर बेसिकली ये टेक्निक क्या है? बेसिकली हम एवेल्यूएशन करते हैं। अगर तो कोई नर्व की या डिसकम्प्रेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें हम कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं? ये ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती हैं जिसकी वजह से आपके हाथों में टिंगलिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द रेडिएट करती है। तो इन सब चीज़ों को जो है हम कायरोप्रैक्टिक के डिपार्टमेंट में हम डील करते हैं। आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो तो आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए उस दर्द को रिड्यूस कर देते हैं। बॉडी में कहीं नहीं, बल्कि जॉइंट्स या रीढ़ की हड्डी से ताल्लुक जिन दर्दों का है, उन दर्दों को हम डेफिनेटली ट्रीट करते हैं। तो हम लाइव देखते हैं वो प्रोसीजर क्या होता है। अभी हमारे साथ ये जो पेशेंट मौजूद हैं, यहाँ इनका कौन से मतलब पोर्शन में पेन है इनको? इनका एक्सीडेंट हो गया था। इनकी बेसिकली नेक के अंदर यहाँ एक इंटरलॉक्ड पेन थी जो कि इनके बाजू में रेडिएट करती थी। ज़ाहिर है इतनी मैसिव इंजरी जब हो जाती है तो फिर उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी चोट लगे तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको पता चलते हैं। चलने का अंदाज़ भी डिफरेंट हो गया है और बल्कि शोल्डर जो है यहाँ से ज़्यादा ऊपर उठा नहीं पा रहे थे। तो हमने इनकी ट्रीटमेंट शुरू की। आज हम इनका सेकंड सेशन कर रहे हैं। लोग जो है जब भी उनको कोई इस तरह का जॉइंट्स का या इस तरह का कोई इशू आता है तो वो ज़्यादा फिजियो के पास जाते हैं या किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। तो आप किस तरह ये कहते हैं कि ये आपकी जो टेक्निक है उनसे बेहतर है? अगर इनको प्रॉब्लम है मस्कुलर वीकनेस की तो वो कायरोप्रैक्टिक से ठीक नहीं होगी, वो इनकी मसल स्ट्रेंथनिंग से, एक्सरसाइजेस से ठीक होगी। अगर ऑर्थोपेडिक में हो सकता है इनको कोई इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े या हो सकता है कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े तो उसमें मैं काम नहीं आऊँगा बल्कि ऑर्थोपेडिक काम आएगा। सो जिसका जितना पार्ट ऑफ रोल है ट्रीटमेंट में वो उतना प्ले करेगा। तो इनके इस केस में कायरोप्रैक्टिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब हमने असेसमेंट की, पहलवान या जरा कह लें, वो भी इसी तरह की टेक्निक से हाथों से बंदे को ठीक कर देते थे। मतलब यहाँ तक होता था, अभी भी कई लोग मौजूद हैं जो अगर किसी का बाजू टूट गया तो वो पकड़ के उसको उसी जगह पे वापस ले आते हैं। तो ये भी सॉर्ट ऑफ यही टेक्निक है। इन टेक्निक्स की बेसिक्स उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। हमने पूरा एक नॉलेज पढ़ा होता है, एनाटमी पढ़ी होती है, फिजियोलॉजी पढ़ी होती है, सब चीज़ों का हमें पता होता है कि जॉइंट कहाँ है, किस प्लेस पर है। वो तो एक एंसेस्टर नॉलेज है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल पे ट्रांसफ़र होता है या देख के वो सीखते हैं, जिसमें बहुत सारे केस ख़राब होकर हमारे पास आते हैं। टेक्निक्स यही होती हैं? नहीं, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरनेशनल प्लेयर लंदन के को मैंने ट्रीट किया। उनकी शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, बिल्कुल यहाँ से डिसलोकेट होकर यहाँ आ गया। तो वो प्रोसेस जब उन्होंने आइडिया लिया तो उनको पता चला कि ये एनेस्थीसिया के बगैर हो नहीं सकता। अच्छा। जब किसी ने उनको मेरी तरफ रेफ़र किया तो वो विदिन मेरे ख्याल है हमने 30 सेकंड्स और विदिन 1 मिनट हमने वो उनको रीलोकेट कर लिया। मैंने सुना है इस्लामाबाद से लाहौर तक कई नामवर लोग जो हैं वो आपसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। जी, ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से भी, कनाडा से भी बहुत सारे लोग मेरे पास आए ट्रीटमेंट के लिए। जिन्होंने हमें परमिशन दी है उनमें से एक नेम बुलबुले वाले हैं, वो नबील साहब। अच्छा। जो बुलबुले का करते हैं उनकी मैंने ट्रीटमेंट की है। चलें अब ये लाइव ट्रीटमेंट देखते हैं कि आप इनका वो किस तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये आप देखें ज़रा। इनकी बेसिकली नर्व इम्पिंज थी यहाँ पर। जाहिर सब लूज़ रखिएगा, रिलैक्स हो जाए, लूज़ रखिए, लूज़ 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 करते। गुड। अब आपने अपने मैदे पर लेटना है, स्टमक पे उल्टा।
दोनों हाथ माथे के नीचे रखिए, लूज छोड़, लूज लूज। लूज रखिए, लूज कर। बस। सर ये अभी आप जब कह रहे थे तो बाकायदा इनके बोन्स में से वो आवाज़ आ रही थी जिनको हम कड़ाके और पटाखे बोलते हैं। तो कभी इस तरह भी हुआ है कि कोई मतलब ज़्यादा हो गया हो तो वो पेनफुल बल्कि कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाए? ये अब अभी हम जाहिद साहब से रिव्यू लेते हैं कि इनकी पहले कैसी फीलिंग थी और अब कैसी फीलिंग है। जाहिद साहब कैसा फील कर रहे हैं, यहाँ आने तक आपकी क्या फीलिंग थी और अब इस ट्रीटमेंट के बाद क्या है? मुझे दोस्त ने बताया था ना कि इनके पास जाएं, तो मैं ये समझ रहा था कि यार ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो मेरे लिए, मेरे चोट लगी हुई है दिमाग पे, कहीं उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं आया हूँ लेकिन मैं इतना मुतमिन हुआ हूँ ना कि वही चीज़ कि भी एक आध मिनट में इन्होंने वो क्लिक क्लिक की है, बस काम सीधा हो गया। मतलब अभी आपकी क्या फीलिंग है? बहुत बेहतर है। मेरे यहाँ इतनी पेन थी कि मुझे सलाम भी नहीं फिरा जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, वो भी मुश्किल होती थी। और ये बड़े यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अच्छा। मसल्स में दर्द आता था। अब उसमें मेरे हिसाब से तो 80 ये मसल्स वगैरह में 80% से ज़्यादा, और यहाँ तो बस 1% ही रह गया है बाकी। अच्छा। यहाँ मसल्स 80% के करीब ठीक हो गए। हर वो इंसान, छोटे बच्चे से लेकर और बुज़ुर्गों तक, जिनको कमर का, मोहरों का, जिनको हड्डियों का इशू है, वो डेफिनेटली एक कंसल्टेशन ज़रूर कायरोप्रैक्टर के साथ करें, क्योंकि हो सकता है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कायरोप्रैक्टिक से हल हो जाए। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अगर आज आपको कोई हल्की पेन है, आप उसको इग्नोर करते हैं, वो थोड़ी पेन आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती जाएगी और एक वक्त आएगा वही पेन आपको कहेगी कि आप उसको रेस्ट दें। तो इसलिए हमेशा ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। और उसके बाद कोई भी आपको मैकेनिकल पेन हो, ऐसी पेन जिसका ताल्लुक हमसे हो, वो डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। तो सर एक लाइव सेशन आप मेरे साथ कर लें, क्योंकि हमारी जॉब का जौन सा एक वो होता है रूटीन है, वो यही है कि बैक में मुसलसल पेन रहती है काम करते करते। तो हम देखते हैं कि कितना फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि मैं अभी भी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो एक वो छोटी सी वो कहते हैं ना पेन जो रहती है यहाँ से लेके नीचे तक, और वो किस तरह रिड्यूस होती है मैं लाइव आपको करके दिखाता हूँ। इसको हम कहते हैं जर्नल कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, क्योंकि जर्नल कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में हम पूरी स्पाइन को एडजस्ट करते हैं, नेक, थोरेसिक और लंबर, ये हमारी लैंग्वेज में। और ये हर उस बंदे को मतलब ज़रूरत होती है जो वर्किंग कर रहा हो डेली बेस पे, चाहे वो पढ़ रहा हो, स्टूडेंट हो, या वो किसी फील्ड में काम कर रहा हो। स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसकी क्या वजह है? हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद हमारा जो सिटिंग टाइम है, हर वक्त बच्चे ने ऑड पोस्चर में बैठ के पढ़ना है। जब ऑड पोस्चर में बच्चा जो है वो 1, 2 साल, 3 साल बच्चा उसी पोस्चर में रहेगा, तो उसकी डेफिनेटली मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, अलाइनमेंट, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई उल्टा होकर पढ़ रहा है, कोई बैठ के पढ़ रहा है, कोई खड़ा होकर पढ़ रहा है। तो पोस्चर अलाइनमेंट के लिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट आर रियली गुड। अच्छा सर, एक जो मसला बहुत से लोगों के साथ ज़्यादातर होता है वो ये होता है कि डिसलोकेट हो जाती है। वो किस वजह से होता है और वो भी इस मतलब टेक्निक के ज़रिए ठीक हो जाता है? बेसिकली तो डिस्क अपनी जगह चेंज करती है, तो आपको टांगों में या हाथों में दर्दें आना शुरू होती हैं। तो डिस्क की डिसलोकेशन या डिस्क की हर्निएशन या डिस्क की जिसको कहते हैं प्रोट्रूजन या डिस्क बल्ज, उसी को हम ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए तो रूट कॉज ट्रीट होती है। ठीक, चलें आज आप लाइव एक सेशन करके दिखा देते हैं। अभी हम इनकी नेक की जो है ना एडजस्टमेंट करने लगे। आप अपनी नेक को लूज छोड़ दें, और लूज करिए, और लूज करिए। अब मैं फिंगर से लोकेट कर रहा हूँ कि मैंने किन वर्टिब्रेज को जो है वो एडजस्ट करना है। लूज छोड़। अब आप आंखें जो है वो रिलैक्स रखें। यस, गुड। यहाँ तक है। हाँ जी, ये बड़ा रिलैक्सिंग है। और रिलैक्स, गुड। ये अब अच्छा सर, ये मुझे थोड़ा सा डेंजरस भी लगता है कि मतलब नेक जो है वो एक साइड पे ना रह जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये डेंजरस
देखने वाले को फील होता है या जो जिस पर परफॉर्म हो रहा होता है उसको फील हो रहा है, जो कर रहा है उसका एक्सपीरियंस ऐसा है और उसका नॉलेज ऐसा है, उसकी एजुकेशन ऐसी है, ही नोज़ कि मैंने कहाँ से ग्रिप करना है और कितना प्रेशर देना है। तो डेंजरस बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा डेंजरस हो तो ये दुनिया में बड़ी कामयाब फील्ड है और दुनिया में हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कायरोप्रैक्टर के पास ज़रूर जाते हैं। सर्जन्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आईटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो मॉडल्स हैं, शोबिज़ हैं, मतलब हर फील्ड से। सिर्फ यही नहीं कि जो बीमार है वो, क्योंकि इस ट्रीटमेंट से या इस प्रोसीजर छोटे से आपकी 1 सेकंड में नेक अलाइन हो जाती है, नेक रिलैक्स हो जाती है। जो मैल पोस्चर की वजह से अंदर आपके बग्स फंसे होते हैं, उसकी वजह से आप नेक पूरी रोटेट नहीं कर पा रहे, सलाम नहीं ले पा रहे होते, पूरा सलाम कर नहीं पा रहे होते इस तरह नमाज पढ़ते हुए, तो नेक की रेंज ऑफ मोशन आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। आप खुद भी बता सकते हैं। बल्कि मैं मतलब अभी जब डॉक्टर साहब बता रहे थे तो उसके बाद मुझे काफ़ी मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मतलब इजी है। एक जो बोझ फील हो रहा था यहाँ पे वो अब नहीं है। तो अगर आपको भी कोई इस तरह की पेन हल्की फुल्की अगर है तो आप किसी ना किसी अच्छे कायरोप्रैक्टर से रब्ता करें। बल्कि डॉक्टर अहमद अवान साहब अवेलेबल हैं लाहौर में, अगर कोई है तो वो इनसे रब्ता करके यहाँ आ सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।